शिवराज सिंह चौहान अगर किसी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को घर पे बुला के पैर धो रहे हैं, पश्चाताप के आंसू रो रहे हैं, ये जागरूकता की निशानी है। नहीं तो आदिवासियों के साथ किस तरह का सलूक ये लोग करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तमाम सारे लोगों की देन, भले ही चंद्रशेखर भाई मध्य प्रदेश गए हों, उन्होंने वहाँ अच्छी भीड़ की, ओबीसी महासभा ने बहुत अच्छा काम किया, जय संगठन ने अच्छा काम किया, उनकी कथित रूप से कहा जाता है कि यादवों की सरकार है। लेकिन एक यादव समाज के व्यक्ति के ऊपर जुल्म होता है और उसमें तेजस्वी यादव कोई कठोर कदम अभी तक नहीं उठाते हैं। ये जातिवाद नहीं है, ये तो न्याय की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। और अभी हमारे साथ है नेशनल जनमत के संवाददाता नीरज भाई पटेल जी। और आज यहां पर सुमित कुमार बौद्ध जी के द्वारा यहां पर एक बहुत बड़ा संविधान जागरूकता का मंच लगा हुआ था। यहां पर कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हुए थे और ये संविधान की बात की चर्चा हुई संविधान को लेकर के। और यहाँ पर नीरज भाई पटेल भी पहुँचे हुए थे। सर, आप यहाँ पर आए और यहाँ की जो व्यवस्था थी आपको कैसी लगी? सर, सबसे इम्पॉर्टेंट है व्यवस्था के अलावा संविधान शब्द मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, बोलते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, ये सब संविधान की बदौलत ही मिला हुआ है। आज हम जो भी बोल पा रहे हैं इन परिस्थितियों में भी वो संविधान की बदौलत है। संविधान ही हमें कहता है कि देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सब विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग या ना मानने वाले लोग, मुझे कोई भी धर्म ना मानने की आज़ादी है, ये भी संविधान कहता है। मुझे नास्तिक होने की आज़ादी भी संविधान देता है, किसी को आस्तिक होने की आज़ादी भी संविधान देता है। ये कपड़े पहनने की आज़ादी, अच्छे से रहने की आज़ादी, मूछ ऐंठने की आज़ादी, ये संविधान देता है। इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है संविधान। तो चूँकि कार्यक्रम में संविधान जागरूकता लगा हुआ था, इसलिए इस प्रोग्राम में आया। व्यवस्था की बात आपने की तो अल्टीमेट प्रोग्राम इस हिसाब से कहूँगा कि सुबह जब मैं आया, नगीना स्टेशन पर उतरा, एक बार मन हुआ कि कार्यक्रम स्थल देख लूं। यहाँ आया तो मन में इतना कष्ट हुआ कि यार आयोजकों ने कितनी मेहनत की होगी और यहाँ तो पूरी व्यवस्था चौपट है। पंडाल गिर चुके थे, आधा पंडाल लगा हुआ था, कुर्सी एकदम कीचड़ था, पूरा मेरा पैर सन गए। लेकिन जब दोबारा पलट करके आया तो देखा कि क्या शानदार नज़ारा है। यानी कि अगर आपकी नीयत ठीक हो तो धन तो छोड़िए, जान देने वालों की भी कमी नहीं रहती, वो इस कार्यक्रम में नज़र आया। क्या लगता है सर, इस तरह की जो कार्यक्रम हो रही है, इससे व्यवस्थाओं में क्या कितना तक सुधार आ सकती है? सुधार मैं देखिए सकारात्मक व्यक्ति हूँ। पॉजिटिव रहने के अलावा इस समय, मौजूदा समय में देश में कोई विकल्प नहीं है। आप सकारात्मक रहेंगे तो ही काम कर पाएंगे। और सकारात्मकता का ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ रहा है, सकारात्मकता का असर पड़ रहा है। तमाम वो सारी चीज़ें जिन पर सरकार एकदम खुले तौर पर कर सकती थी, तमाम चीज़ें, उनमें थोड़ा छुपना पड़ रहा है, दबना पड़ रहा है। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो तमाम सारे लोगों ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ा, सरकार को बैक होना पड़ा। आज जितनी जागरूकता लोगों में आई है, भले ही बहुजन यूनिटी को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, शिवराज सिंह चौहान अगर किसी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को घर पे बुला के पैर धो रहे हैं, पश्चाताप के आंसू रो रहे हैं, ये जागरूकता की निशानी है। नहीं तो आदिवासियों के साथ किस तरह का सलूक ये लोग करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तमाम सारे लोगों की देन, भले ही चंद्रशेखर भाई मध्य प्रदेश गए हों, उन्होंने वहाँ अच्छी भीड़ की, ओबीसी महासभा ने बहुत अच्छा काम किया, जय संगठन ने अच्छा काम किया, उनकी देन है कि आज आदिवासियों को पूछा जा रहा है। सर, जैसे कि एक बिहार में भी एक कांड हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर में कांड हुआ है, जो सर बिहार की तत्कालीन सरकार है, जैसे कि मध्य प्रदेश में आदिवासी के साथ ये घटना हुआ, सरकार झुकी और आदिवासी के पैर धोकर पिया। ऐसा बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है? यही एक अफसोस की बात है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ना चाहते हुए भी उनकी जाति के लोगों को लगता है कि मेरी सरकार है। बिहार में तथाकथित रूप से कहा जाता है कि यादवों की सरकार है, लेकिन एक यादव समाज के व्यक्ति के ऊपर जुल्म होता है और उसमें तेजस्वी यादव कोई कठोर कदम अभी तक नहीं उठाते। ये जातिवाद नहीं है, ये तो न्याय की बात है। तेजस्वी यादव छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार को कठोर कदम उठाना चाहिए था। लेकिन मुझे अफसोस यही होता है कि वो तथाकथित सरकारें जिनको हमें लगता है कि हमारी सरकारें हैं, वो भी मनुवादियों और सामंतियों के चरणों में पड़ी हुई हैं, वोट बैंक के पीछे परेशान हैं। अभी एक आनंद मोहन नाम के अपराधी को राजपूत समाज के बाहर निकाला। ऐसी सरकारों से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो एक यादव समाज के व्यक्ति को थूक चटवाया गया, पीटा गया, वीडियो सबके सामने है, इसके बावजूद कोई भी कठोर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। एक सर मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में एक एसी समाज के व्यक्ति ने ठाकुर के कल पे पानी सिर पी लिया तो उसको उस ठाकुर ने मार मार के उसकी हत्या कर
दी, ये तत्कालीन बात है। और इस पे वीडियो भी चल रहे हैं, लेकिन सरकार की जो पुलिस है बिल्कुल इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री भले ही मैं हो जाऊं, ये बात सही है कि 100% घटनाएं नहीं रोकी जा सकती, लेकिन घटनाओं के बाद जिस तरह से कठोर स्टेप उठाए जाते हैं उनसे घटनाएं कम होती हैं। अफसोस की बात यह है कि बुलडोजर संस्कृति उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन कठोरतम कार्रवाई ऐसी चीजों में करने की जरूरत है ताकि जो सामंती और मनुवादी मानसिकता दिमाग में है उस मानसिकता को खत्म किया जा सके। मुझे फिक्र है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देख रहे थे सूचना केंद्र में आपके साथ है नेशनल जनता संवाददाता नीरज भाई पटेल जी। मुझे फिक्र है कि